हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो आज अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर कट ऑफ रहने वाला कितना है, मेरिट के बाद का कितना मार्क्स पे, कितना स्कोर पे सभी को नौकरी मिलने वाली है। तो देखिए, बहुत ही चैनल्स पे मैंने देखा और आपने भी देखा कि बहुत ही चैनल्स पे अलग अलग तरह का अनुमान लगाया गया कि कट ऑफ 110 रहने वाला है, 115 रहने वाला है, 100 रहने वाला है। अलग अलग तरह का अनुमान आपने देखा, लेकिन किसी का कोई आधार नहीं था। अब किस आधार पे उन लोगों ने कट ऑफ लगाया, ना ही आप जानते हैं और ना ही मुझे समझ में आया। तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि किस आधार पे ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि आपका स्कोर कितना स्कोर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है बीएसएससी के सभी पदों पे। ठीक है, तो आज हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2019 का जो दरोगा का रिसेंट में हाल ही में जो एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं, पीटी हुआ, मेंस हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि फिज़िकल भी हो गया है। और अब उन लोगों का मेरिट जो है कट ऑफ है, मेरिट कट ऑफ कितना है तो वो भी आप लोग जान ही रहे हैं, बस उनको कॉल लेटर के लिए बिठा के रखा हुआ है। तो अपन बात कर लेते हैं 2019 में जो दरोगा रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसका मेरिट का कट ऑफ तो 80 है, सभी जानते हैं। अच्छा, उससे पहले जो मेंस का कट ऑफ रहा था वो कितना रहा था, तो वो 75 रहा था। तो आज हम दरोगा के तहत ही जो कंपैरिजन करेंगे कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि 2000 जो 19 का जो दरोगा का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि 35% जो होने वाला है वो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया गया है। और दूसरी बात, जो 10% एक्स्ट्रा आरक्षण दिया गया है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है। और इस तरीके का कोई प्रावधान जो है 2014 का जो वैकेंसीज आई थी बीएसएससी में, कोई प्रावधान नहीं है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कुल मिला के 100 सीट हैं तो उसमें से कुल 45 सीट तो कम्प्लीटली एक तरीके से रिजर्वेशन कोटा में चला गया 2019 के दरोगा में। जबकि इस तरीके का कोई रिजर्वेशन आपको बीएसएससी की जो सीट्स है उसमें नहीं देखने को मिला। तो पहला कारण आप एक ये माइंड में सेट रखिए। चलिए देखते हैं और दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण अगर मैं आपको बता दूं तो जो दरोगा का होता है, जो दरोगा का एग्ज़ामिनेशंस दिए हैं वो जानते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जीके वगैरह आता है। और जीके आता है और उसका क्वेश्चन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो और जिन्होंने बीएससी दिया है वो मैच करके देख सकते हैं कि दरोगा में जनरली जो क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी था बीएसएससी से। बीएसएससी का जो क्वेश्चन था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल में था। हाँ, अभी कुछ महीनों से काफ़ी समय हो गया एग्ज़ाम दिए हुए, और मार्केट में वो क्वेश्चंस कंटिन्यू यूट्यूब चैनल्स पे या अलग अलग सोर्सेज के द्वारा इतना फैल गया है कि वो एक होता है ना कि किसी भी क्वेश्चन को आप जब परीक्षा में दे के आते हैं तो वो आपको एकदम इजी लगने लगता है, क्योंकि वो आपके जहन में होता है। तो हो सकता है इजी फील हो रहा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड था। मैंने भी दिया तो क्वेश्चन मॉडरेट था, इजी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। अच्छा, और भी बात कर लेते हैं। तो दूसरा तथ्य ये है कि आप जानते हैं कि जैसा कि न्यूज़ वगैरह में ही, यूट्यूब चैनल्स में ही सुनने को मिलता है, और आप लोग अगर कैंडिडेट होंगे दरोगा के तो आप लोग को तो खैर पता ही होगा कि दरोगा का एग्ज़ाम थोड़ा बहुत अनफेयर होता है, और हुआ भी था। 2014 का जो दरोगा का मेंस एग्ज़ाम वो थोड़ा बहुत अनफेयर था। और बीएसएससी की अगर हम बात कर ले तो बीएसएससी का एग्ज़ाम इस बार इतना फेयर हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। चूँकि 2017 में इस पे बहुत ब्लेम आए थे और इसके अध्यक्ष और सचिव लेवल के जो कैंडिडेट थे उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो इस बार जो बीएसएससी है वो काफ़ी फूक फूक के कदम रखी है, यानी कि एकदम कम्प्लीटली फेयर एग्ज़ाम हुआ है। इवन इतना फेयर हुआ है कि अब तक इसका 150 क्वेश्चन कम्प्लीटली मार्केट में अवेलेबल तक नहीं हो पाया है। और जो भी आया है वो शायद कोई चोरी छुपे फ़ोटो खींच लिया है, या फिर सोच के याददाश्त रहने के आधार पर उसको क्वेश्चन पब्लिक में दिया गया है। अच्छा, ये बातें हो गई। अब अगर बात कर लेते हैं तो दरोगा में कुल कैंडिडेट्स थे 2446। ठीक है। और आपका दरोगा में कुल 2446 पद है, और बीएसएससी में आप जानते हैं कि ये 13120 पदों पे रिक्रूटमेंट हो रही है। और अगर बात कर लेते हैं, तो अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे यानी कि जो बीएसएससी का एग्ज़ामिनेशंस देने वाले कैंडिडेट हैं,
तो उनमें मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में हैं, यानी कि ऑलरेडी वो 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले वो ऑलरेडी जॉब में हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब एग्ज़ाम दे के लौट रहा था तो 8-10 लोग थे, जिनमें से कि सपोज दैट अगर 10 लोग साथ में थे तो उनमें से 6 या 7 कैंडिडेट ऐसे थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में थे, रेलवे में हो या फिर आर्मी में हो या फिर किसी अलग बिहार सरकार में किसी अलग पोस्ट पे थे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर 52,000 लोगों का जो रिज़ल्ट हुआ था, जो एग्ज़ामिनेशन पास आउट हुए थे मेंस में, तो उनमें से तो मुझे जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं 20,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब में हैं, और ऑलरेडी जॉब में है, ऑलरेडी एक प्रमोशन ले चुके हैं, और जो पोस्ट इन्हें यहाँ मिलने वाला है बीएसएससी से, और जो ग्रेड पे मिलने वाला है उससे अच्छे ग्रेड पे कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं नहीं। तो आप यहाँ से तो एक सीधा हटा लीजिए 20,000। अब रह गई बात 32,000 कैंडिडेट की। अच्छा, 32,000 कैंडिडेट की अगर बात हो गई तो अभी जो हाल ही फ़िलहाल में कल का जो न्यूज़ रहा है, जो न्यूज़ आप लोग देख ही रहे हैं कि सारी जगह पे ये बात फैल गई है कि 2016 के जितने भी अवैध कैंडिडेट हैं जिनको फॉर्म फिल नहीं करना था उनको कम्प्लीटली बीएसएससी हटाने वाली है। क्योंकि ये न्यूज़ इतना पब्लिकली हो गया है कि न्यूज़पेपर इवन के मुख्यमंत्री के कान तक चली गई है कि ऐसा कुछ हुआ है, फर्जी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है किसी आयोग में, बीएसएससी आयोग में, जिनका अब जो है उसको बीएसएससी हटाने वाली है। तो काउंसलिंग के दौरान उनकी भी छटनी हो जाएगी। तो वहाँ से भी अगर आप मान के चलिएगा तो 10 से 15,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि आपका फर्जरी जो है 2016 में पोर्टल खोला गया था तो उस समय उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था। तो 20,000 ऐसे हो गया और आपका 15,000 ऐसे कैंडिडेट हो गए जो कि आपका छटनी होगा। तो एक तरीके से देख लीजिए तो 35,000 कैंडिडेट तो आपका ऐसे ही चले गए। तो 35,000 कैंडिडेट चले गए, बचे 20,000 और 22,000 कैंडिडेट। तो अब कंपटीशन सीधा दुगना से रह गया है। तो समझ सकते हैं कि कितना नाम मात्र का कंपटीशन है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सारे जेन्युइन कैंडिडेट, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है उन सब का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन नाम मात्र का है और कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते थे कि दरोगा में जो है कुल 15,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। 15,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया था, जो कि 7 गुना था। 7 गुना रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था 15,000 का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 4 गुना ही रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। किसमें? तो बीएसएससी में। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिससे कि आप देख सकते हैं कि 75% मेरिट कट ऑफ रहा था। मेरिट नहीं, जैसे कि मेंस का कट ऑफ जो 75% रहा है, और बीएसएससी के द्वारा तो आप जान ही रहे हैं कि इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी कि मात्र 40% पे इन्होंने रिज़ल्ट दिया है मेंस का। यानी आप देख सकते हैं कि कुल 35% का गैप आ रहा है। 35% का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, यानी कि एकदम बीएसएससी पास मार्क्स पे जो है मेंस का कट ऑफ दी है। यानी कि इनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है कि ये उसको कैसे सिलेक्शन करें, कैसे मतलब बुलाएं। कैंडिडेट्स नाम मात्र के हैं। अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि 150 में से 150 जो कुल प्रश्न है उसमें से जहाँ तक मुझे उम्मीद लगता है कि 105, जैसे कि उसका जो रहा है वो रहा है आपका 80, तो 10% और घटा लीजिएगा तो 70%। अगर 70% की बात करें तो 150 का 70% 105 क्वेश्चन होता है। तो मेरा मानना है कि ये डेफिनेटली 100 से 105 के बीच में ही रहने वाला है कट ऑफ, उससे कहीं आगे पीछे होने वाला नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिलेक्शन सबका होने वाला है यहाँ। और आप देख ही रहे हैं 2-3 दिनों से काफ़ी ये न्यूज़ में रह रहा है कि बीएसएससी, हालांकि प्रेशर काफ़ी बनाया गया है इस बात पे कि ऐसा है कि सीट वगैरह खाली नहीं होना चाहिए। तो आयोग इस बात को समझ रही है और प्रेशर इतना इनफ है, इतना ज़्यादा है कि आयोग कम्प्लीटली पूरी तरीके से सीट को फुलफ़िल करने ही वाली है। तो आप इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए। कम्प्लीटली जब 13,000 जो 120 सीट अगर फुल होता है या कम्प्लीटली फुल होगा और जेन्युइन कैंडिडेट से फुल होगा, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जो एवरेज से जो बिलो कैंडिडेट होगा उनका भी यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यही बात थी। और इसी तरीके की कोई और भी फर्दर अपडेट्स वगैरह आती है तो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल होता रहेगा। तो इसके लिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी बताइए।
और नहीं अच्छी लगी हो तो हमें बताइए कि क्या कारण है, क्या ऐसा चीज़ है जो मुझसे गलती हुई है बताने में, और आप लिख के बताइए ताकि मैं उसमें आगे उस पर रिसर्च करके आपको बता सकूं कि क्या उसमें संशोधन हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।